जी, मैं चरणजीत वर्मा, प्रदेश सचिव अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय। आज प्रदर्शन का जो मुख्य मुद्दा है वो हमारी सरकार के प्रति जो लंबित मांगे हैं जी, उनको लेके है, जिनका हमने आज से 20-25 दिन सरकार को इंटीमेशन पहले दे दिया था, लेकिन सरकार की उसके ऊपर अभी तक की एक प्रकार की जून नहीं रेंग रही। मतलब किसी मूड में नहीं है कि कच्चे कर्मचारियों की बात सुनी जाए। अभी जो 4-5 दिन पहले उन्होंने वेतन बढ़ोतरी के नाम पे वो भी कच्चे कर्मचारियों को जो HKRN के एम्प्लॉई हैं उनसे एक बहुत ही घटिया और गंदा मजाक किया। क्योंकि हम CPI वैल्यू को माने तो जो तथ्यों के आधार पे है वो भी कम से कम 16.5% इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको भी ना घटाते हुए मैं तो ये कहूँगा कि सरकार जो है वो अधिकारियों की गोदी में खेलती है। अधिकारी उसको कह देते हैं, वो वैसे ही कर देते हैं। तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अनपढ़ समझ के बेवकूफ़ बनाया जाए। महंगाई के दर को भी ना लागू करके ये 8% वेतन वृद्धि है, ये हमें मंजूर नहीं है। इसके साथ साथ तकरीबन 1 साल से खेदड़ थर्मल प्लांट, यमुनानगर थर्मल प्लांट से हमारे कर्मचारी बाहर बैठे हैं जी। उन्होंने सिर्फ हक क्या मांगा था, जो हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार लागू निगम बनाया उसी में अपने आप को मर्ज करने के लिए सरकार से मांग की। लेकिन एक पर सरकार तो कह रही है कि हमने ठेकेदारों को हटा दिया, लेकिन वहाँ पर अपने खुद के क्रेंदों को थर्मल में लगा रखा है, मोटा कमीशन खाते हैं और तकरीबन 150-120 कर्मचारियों को 1 साल से बाहर बिठा रखा है। उसके ऊपर भी सरकार के साथ समझौता हो गया कि चलो ठीक है ये मांगे मान लो, लेकिन फिर भी सरकार 12 जून के समझौते को लागू ना करते हुए उन 120 कर्मचारियों का रोज़गार खाए बैठी है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारी हैं, HKRN के कर्मचारी हैं, इनकी ना तो कोई मेडिकल पॉलिसी है। किसी परिवार का कोई बीमार हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाता। 3 साल से वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई। अब कोई बंदा तो 15,000 ले रहा है, कोई 17,000 ले रहा है। अब आप सब जानते हैं, ये मैं कहता हूँ कि सरकार भी जानती होगी कि 15-17 हज़ार के अंदर आज की महंगाई के दौर में किसी प्रकार का परिवार का गुजारा नहीं हो सकता जी। हमारी मुख्य मांगे 24 प्रकार की मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं। जो वैसे तो मांगे बहुत है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जो मुख्य मांगे हैं सिर्फ उनको एक बार पूरा कर दे। अब नियमितकरण पॉलिसी बनाई जा रही है, लेकिन उसके अंदर भी जो HKRN के एम्प्लॉई हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो कोई अधिकारी आपके पास आया? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया जी। जो हमारा आज का मेन मुद्दा है वो SC साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का है कि अभी तक भी हम समय देते हैं, क्योंकि 29 तारीख को फिर हमारा आर पार का आंदोलन करनाल के अंदर है जी। उसके बीच में हम समय दे रहे हैं सरकार को कि अभी भी आपके पास समय है, नहीं तो फिर जो कच्चे कर्मचारी जो है लगभग 1.5 लाख कर्मचारी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे जी। और आज SC साहब के साथ साथ DC साहब को भी DC साहब के माध्यम से भी सरकार को ज्ञापन सौंपने का काम किया जाएगा जी। और आज का ये जो कार्यक्रम है ये पूरे हरियाणा के 22 के 22 ज़िलों में है और भारतीय मजदूर संघ काफ़ी बार सरकार को आगाह करा चुका है कि कच्चे कर्मचारियों की जो मांग है वो जायज़ मांग है। अगर समय रहते आपने इनकी मांगें मानी तो ठीक है, नहीं वही हाल जो MP के चुनाव में हुआ है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको मार झेलनी पड़ेगी। आपने कितने सालों से आपकी समस्या चल रही है? हमारी जो मुख्य मांगें अगर बात करें तो 15-15 साल 20-20 साल हो गए हैं। सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन हमारे आज तक किसी ने सुध नहीं ली है। हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, इसीलिए फिर हम आज फिर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि समय रहते जाग जाएं, वरना 1.5 से 2 महीने का समय सरकार के पास बचा है, वरना वो सत्ता पे नहीं रहेंगे, हमने यहीं रहना है। नाम मारने का सबसे बड़ा जो कारण है भ्रष्ट अधिकारियों की नीतियाँ। वो सरकार को कुछ बताती हैं, हमें कुछ बताती हैं, उनको अपने हिसाब से वो मतलब सरकार को चलाते हैं। सरकार अपने होशों वास में नहीं चल रही है। जो भी कहा गया है वो सब का सब अधिकारियों की वजह से है, वरना ये कब का सिरे चढ़ जाता है। ये कैबिनेट के जो फैसले हैं उसमें सिरे चढ़ जानी थी। बिजली मंत्री जी से आप मिले? बिजली मंत्री जी से काफ़ी बार वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन हकीकत यही है कि बिजली मंत्री जी आज से पहले यही कहते थे कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर लेवल का मामला है, CM साहब का मामला है। लेकिन उन्होंने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं लिया, ना ही हमारा हाथ पकड़ा है। बल्कि सिरसा जिला के ही मंत्री हैं और सिरसा जिला में 1000 कच्चा कर्मचारी है, आज तक किसी प्रकार की कोई सुध नहीं। और पिछले 3 सालों से अगर सबसे कम संख्या तनख्वाह अगर कोई ले रहा है तो सिरसा जिला ले रहा है। हमारी मुख्यमंत्री जी से पिछले दिनों बैठक हुई है, उस बैठक में हमारी मांग थी 30% हमारी बढ़ोतरी हो, लेकिन उन्होंने एक लॉलीपॉप हमें 8% का दे दिया है। जैसे कि साथी चरणजीत जी ने भी बताया, CPI वैल्यू के तहत हमारी कम से कम 15% बढ़नी चाहिए थी। हमारी मांग 30% की है। जोखिम भरा काम है,
दिन रात हम कोलों पे करंट के साथ लड़ते हुए मर भी जाते हैं हमारे साथी, लेकिन सरकार की आँख खुलने का नाम नहीं ले रही है। मैं बता रहा हूँ जी, इससे पहले पिछले हफ्ते हमारी बैठक हुई थी, वो सिरे ना चलने की वजह से हम सीएम साहब से नहीं मिले हैं। 16 तारीख का समय फिर से सीएम साहब ने हमें दिया है। 16 तारीख को ये ज्ञापन हम फिर से लेके जाएंगे। अगर उस मांगों के ऊपर वो टिक करते हैं तो ठीक है, नहीं 29 तारीख को करनाल के अंदर हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। मैं आप सभी मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूँगा कि हमारा सहयोग करें और हमारे साथियों को जगाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691